Exceptions to the law of diminishing marginal utility. To begin, exception to the law of diminishing marginal utility, as we discussed earlier, law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that if we consume different units of a commodity, marginal utility derived from each of the successive units goes on diminishing. It becomes zero and even negative. This is the fundamental law of uh, this is the fundamental law of consumption. And the utility analysis, consumer's equilibrium in case of single commodity, consumer's equilibrium in case of two or several commodities, uh, all are based upon law of diminishing marginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते हैं, उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में क्रमशः गिरावट आती है और यह शून्य होकर के बाद में यह निगेटिव भी हो जाती है। अब ये जो नियम है, इसके अपवाद, ये एक अपवाद है। To discuss exceptions, we must understand that there is difference between exceptions and assumptions of the law, but most of the assumptions are also related to exception to the law of diminishing marginal utility. The first exception is the law will not apply if commodity is consumed in very small units. यदि किसी गुड्स का हम कंजम्पशन करते हैं तो उसकी इकाई जो है नॉट अप्लाई इफ वेरी स्मॉल यूनिट्स में यदि हम उसका कंजम्पशन करते हैं तब ये नियम, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे पानी का ग्लास होता है, यदि ड्रॉप से हम पानी पिएंगे तो ऐसी स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गुड पोएम और मेलोडियस सॉन्ग। कविता हो, गीत हो, इस सब के संदर्भ में पुरानी जो गीतें हैं, जो कविताएं हैं, इससे जो प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्रमशः बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। इसमें ये नियम लागू नहीं होता है। द लॉ डज नॉट अप्लाई इन द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स लाइक वाइन। शराबियों को शराब के हर प्याले से अधिक उपयोगिता का अनुभव होता है, तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। इन केस ऑफ रेयर एंड प्रीशियस कमोडिटीज, बहुत सारी इस तरह की स्टाम्प हैं या मुद्राएं हैं, इस सब को जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है उसमें क्रमशः वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है, वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है। इन केस ऑफ लव फॉर मनी एंड डिजायर फॉर डिस्प्ले, प्रदर्शन के भाव से मुद्रा को संचित करने के भाव में ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। कि इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, जब गुड्स के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का की यदि उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। एंड इंक्रीजिंग यूटिलिटी इज ऑब्टेन इन अर्लियर पार्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सम कमोडिटीज। कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि जब शुरू में किसी वस्तु, कुछ इस तरह की वस्तुएं हो सकती हैं जिसके प्रारंभ में उस वस्तु की इकाई के उपभोग करने से उसकी सीमांत उपयोगिता में बढ़ने की प्रवृत्ति हो, लेकिन मूलतः इन अपवादों को यदि हम मानते हैं तो ये पाते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो एक फंडामेंटल लॉ है, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन कहते हैं, एवरी कंज्यूमर इज रैशनल and ever wants to satisfy his satisfaction maximum. Every he satisfy to maximum is satisfaction. Every he tries to maximization of his satisfaction. अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और इस क्रम में जब वह किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का जब उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। This time we discuss exception to the law of diminishing marginal utility. Next time
we will discuss about consumers equilibrium in case of single commodity. Thank you very much.